हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 14 अप्रैल यानी अंबेडकर जयंती। अब ये वीडियो को मैं आज शूट कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं शाम को बिजी रहूंगा तो इसको मैं कल अपलोड करूंगा, यानी ये वीडियो आपको 15 अप्रैल को मिलेगा। तो आज अंबेडकर जयंती के महोत्सव पे चलिए हम लोग आज थोड़ा बी आर अम्बेडकर के बारे में जानते हैं, उनका लाइफ, उनके कंट्रीब्यूशंस टू हमारे देश की इंडिपेंडेंस और उसके बाद की जो स्टोरी है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में माओ कैंटोनमेंट मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपनी प्राइमरी स्कूलिंग सतारा महाराष्ट्र से कंप्लीट करी थी और उन्होंने अपनी सेकेंडरी यानी हायर एजुकेशन एफिस्टन हाई स्कूल जो कि बॉम्बे में है वहां से कंप्लीट करी थी। उन्होंने अपनी एजुकेशन, क्योंकि वो शेड्यूल्ड कास्ट में बिलोंग करते थे जिनको उस वक्त अनटचेबल कहा जाता था, तो उन्होंने अपनी एजुकेशन में बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था। अपने ऑटोबायोग्राफिकल नोट वेटिंग फॉर अ वीजा में उन्होंने ये भी लिखा था कि उन्हें अपने स्कूल के टैप से पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। और उन्होंने ये भी लिखा अपने उसमें कि अपने ऑटोबायोग्राफिकल नोट में कि नो पियून नो वाटर। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना कॉलेज 1912 में खत्म किया था बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, और उनको पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में बीए प्राप्त हुआ था। कॉलेज में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस के कारण उनको सयाजी राव गायकवाड़, जो कि उस वक्त बड़ौदा के महाराज थे यानी किंग थे, उनके द्वारा उनको स्कॉलरशिप ऑफर की गई थी अपनी पीएचडी को कंप्लीट करने के लिए न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। की मास्टर्स थीसिस जो कि उन्होंने 1916 में कंप्लीट की थी उसका नाम था द एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने अपनी पीएचडी थीसिस को सबमिट करा था ऑन द एवोल्यूशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन इंडिया, अ स्टडी इन द प्रोविजनल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस। कोलंबिया के बाद डॉक्टर अंबेडकर लंदन मूव हो गए, जहां पे उन्होंने लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस यानी एलएसई में एनरोल किया इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के लिए, और ग्रेज इन में अपने आप को एनरोल किया लॉ पढ़ने के लिए। परंतु लैक ऑफ फंड्स के कारण उनको 1917 में भारत वापस आना पड़ा। 1918 में वो प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी बने सिडेनहम कॉलेज में, जो कि बॉम्बे में था, जो कि आज का मुंबई है। इस समय उन्होंने साउथ बोरो कमिटी को एक स्टेटमेंट सबमिट किया जिसमें वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की डिमांड कर रहे थे। 1920 में कोल्हापुर के छत्रपति शाहूजी महाराज अपने खुद के एक दोस्त से पर्सनल लोन और अपनी इंडिया में बची हुई सेविंग्स के साथ वो लंदन वापस जाते हैं और अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं। 1922 में उन्हें एक बार में बुलाकर उन्हें बैरिस्टर इन लॉ की भी उपाधि दी जाती है, और उन्होंने अपनी एमएससी और डीएससी लंदन के एलईसी से कंप्लीट की। उनकी डॉक्टरल थीसिस को बाद में द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी के नाम से पब्लिश किया गया था। भारत वापसी के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा यानी द सोसाइटी फॉर द वेलफेयर ऑफ द ऑस्ट्रासाइज्ड नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया, और उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया ताकि जो हिस्टोरिकली जो ऑप्रेस्ड कास्ट है, जो ऑप्रेस्ड क्लासेस है इंडिया में, उनको थोड़ी सी वेलफेयर मिल सके, इक्वालिटी मिल सके। इसके साथ साथ 1927 में उन्होंने महात सत्याग्रह को भी लीड किया। सेम ईयर वो बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में एज अ नॉमिनेटेड मेंटर भी वो एंटर कर पाए। के साथ 1928 में जो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन थी, जिसको साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता था, उसके सामने अंबेडकर ने अपनी फाइंडिंग्स को सबमिट किया। साइमन कमीशन की रिपोर्ट का एंड रिजल्ट था कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई 1932 में, जिसमें अंबेडकर को भी इनवाइट किया गया था। 1935 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जो कि मुंबई में है, उसमें डॉक्टर अंबेडकर को एज अ प्रिंसिपल अपॉइंट किया गया। वो वहां पे ऑलरेडी 1928 से एज अ टीचर पढ़ा रहे थे। उनको बाद में वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेबर मिनिस्टर के हिसाब से भी 1942 से 1946 के लिए अपॉइंट किया गया था। 1946 में उनको इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपॉइंट किया गया, और 15 अगस्त 1947 को उन्होंने इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर के हिसाब से ओथ लिया। इसी के साथ साथ उनको चेयरमैन भी इलेक्ट किया गया था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए, और वो मेन आर्किटेक्ट थे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन के लिए। अगर हम लोग महावीर त्यागी के शब्दों में बात करें, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक मेंबर, डॉक्टर अंबेडकर वाज द मेन आर्टिस्ट हु लेड असाइड हिज ब्रश एंड अनवील्ड द पिक्चर टू द पब्लिक सो दैट दे कैन कमेंट अपॉन इट। 1952 की जनरल इलेक्शंस के बाद उनको राज्यसभा में भी सीट मिली, और इसके साथ 1952 में एक ऑनरेरी डॉक्टरेट भी उन्हें मिला था कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, और 1953 में उन्हें ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से भी एक ऑनरेरी डॉक्टर मिला था, जो कि हैदराबाद में है। प्रोलॉन्ग्ड इलनेस के कारण 1955 में डॉक्टर अंबेडकर की हेल्थ और बिगड़ी, और वो 6 दिसंबर 1956 की रात को नींद में ही उनका देहांत हो गया। थैंक यू दोस्तों, आई होप आप लोगों को आज का बी आर अम्बेडकर का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसा हो सकता है कि मैंने यहाँ पे कुछ फैक्ट्स को मिस कर दिया हो, तो प्लीज आप उनको कॉमेंट्स में लिख दीजिए ताकि और भी लोग जान पाए। मैं अगले वीडियो में लौटूंगा और भी इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।